हेलो छोटे, वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2, चैप्टर नेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो पहला मैं पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लूँगा, उसके बाद छोटे तेरे को मैं आराम से समझाता हूँ। इन एन एनवलप देयर आर सम 5 rupee notes and some 10 rupee notes. The total amount of these notes together is 350 rupees. The number of 5 rupee notes are less by 10 than twice the number of 10 rupee notes. Then find the number of 5 rupees and 10 rupee notes. इजी छोटे, इसमें क्या दिया है? 5 रुपए के नोट से कितने पता नहीं और 10 रुपए के नोट से कितने पता नहीं, हमको ये पता लगाना है। इजी, तो फर्स्ट सबसे लास्ट सेंटेंस पढ़ना है। देन फाइंड क्या करने बोला? फाइंड करने बोला। फाइंड द नंबर ऑफ 5 rupees एंड 10 rupee नोट्स। तो इधर से हम कंसीडर करते हैं, लेट द नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स बी एक्स। क्या मान के चला? ये जो 5 रुपए के नोट्स है कितने पता नहीं, तो कितने मैंने माना कितना है? एक्स है। सेम वाई को लिखना है। द नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स बी वाई। इजी, जो 10 रुपए का नोट्स है उसको क्या कंसीडर करेंगे? वाई। आया इधर तक समझ में छोटे हैं? इसके बाद अपन क्वेश्चन फिर से ध्यान से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसा है। इन एन एनवलप देयर आर 5 rupee नोट्स एंड 10 rupee नोट्स। अभी एक एनवलप है मेरे पास, इसके अंदर 5 रुपए का नोट्स है। कितने? एक्स है। अपन ने क्या माना था? कितने, पर 5 रुपए के नोट से कितने? एक्स। सेम 10 रुपए के नोट से कितने पता नहीं, क्या माना है? वाई माना है। इजी, तो 5 रुपए के नोट्स प्लस 10 रुपए के नोट्स। इजी, इसका टोटल करता हूं। आगे देखते क्वेश्चन में क्या लिखा है। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350। अब ये 5 रुपए का नोट प्लस 10 रुपए का नोट मैं ऐड करूंगा। इजी, तो कितना आना चाहिए? 350। अभी 5 + 10 ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 5 + 10 ऐड करेगा तो कितना का? 15। पर इधर कितना दिया? 350। 5 रुपए का नोट कितना है वो तो पता नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है? एक्स। तो क्या लिखने का? 5x। एक्स मतलब कितना नोट है? एक नोट है, दो नोट है, तीन नोट है, चार नोट है। सपोज एक्स आया, मतलब मेरे पास 5 रुपए के 4 नोट है, तो 5 × 4, 5 4 जा 20। इजी, समझ में आया? ये 5 क्या है? ये 5 मतलब 5 रुपए का नोट, और एक्स क्या है? नंबर ऑफ नोट्स। कितना नोट्स है? एक है, दो है, तीन है। सेम ये 10 क्या है? 10 रुपए का नोट। एक है फिक्स, इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। वाई क्या है? वेरिएबल। कितना नोट से पता नहीं है, 1 2 3 4 5, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इजी, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। क्या इसमें क्या बोला है? 5 रुपीज का नोट्स और 10 रुपए का नोट्स दोनों को ऐड करता हूं तो कितना हो जाता है? 350 रुपीज। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे पास? 5x प्लस 10y इक्वल टू 350। समझ में आया छोटे? फर्स्ट इक्वेशन किधर से आया? 5 मतलब 5 रुपए का नोट कितना है पता नहीं, x उसके बाजू में लिखा है, प्लस 10 रुपए का नोट कितना है पता नहीं, उसके आगे y लिखा है, इक्वल टू। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कितना आ जाता है? 350। इजी, इधर तक समझ में आया? फिर देखते हैं और एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको आगे क्या पूछा है? द नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स आर। तो अभी इधर तक रुक जाने का। क्या पूछा है? नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स आर। तो 5 rupee नोट्स को अपन ने क्या कंसीडर किया था? एक्स। तो एक्स लिखने का, आर और इस रहेगा तो इसका मतलब क्या? इक्वल टू। क्वेश्चन में कभी भी आर और इस रहेगा तो इसका मतलब क्या है? इक्वल टू। तो एक्स के बाद लिख देने का इक्वल टू। एक्स क्यों लिखा है? मुझे क्वेश्चन में ही दिया, क्या दिया? नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स, और 5 rupee नोट्स को अपन ने क्या माना था? एक्स। इजी, आर का मतलब इक्वल टू। उसके बाद क्या दिया? नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स आर लेस बाय 10। क्या बोला है? लेस बाय 10। लेस मतलब कम है। कितना कम है? 10 कम है। कितना बोला है? लेस बाय 10। कितना कम है? 10। किससे कम है? पता नहीं। इजी, तो x इक्वल टू -10। किससे कम है वो पता नहीं, वो पता करते। क्या लिखा है? देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स। क्या बोला है? दो गुना। किससे? जो मेरे पास 10 रुपए का नोट है उससे। तो क्या लिखने का? दो गुना, मतलब ट्वाइस मतलब 2। किससे बोला है? 10 rupee नोट्स। किससे? नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स। तो 2y -10। समझ में आया छोटे? x इक्वल टू 2y -10। ये मेरा क्या आएगा? सेकेंड इक्वेशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। पहला x लिखते, फिर y लिखते, फिर एक कांस्टेंट आया। तो ये 2y इक्वल टू के उस तरफ है, इक्वल टू के इस तरफ लेके आने का, तो क्या हो जाएगा? x - 2y इक्वल टू -10। अभी मुझे दोनों भी इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व करना है। और अपना जो बचपन वाला मेथड, इसके पहले जो अपन प्रैक्टिस सेट 5.1 में किया था, वही सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। फर्स्ट अपन को चेक करना है, क्या कोई इक्वेशन, कोई भी टर्म अकेला है क्या? इजी, फर्स्ट अपना क्या था? कोई भी टर्म ऊपर में देखने का, नीचे में देखना, कोई टर्म अकेला है क्या? तो पहला वाला इक्वेशन देखने का, एक्स के आगे तो 5 है, वाई के आगे 10 है, तो पहला वाला इक्वेशन में कोई अकेला नहीं है। सेकंड इक्वेशन में देखने का, सेकंड इक्वेशन में देखने का, एक्स अकेला है। इजी, अभी एक्स अकेला है तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स के आगे क्या था?
5, तो ये जो सेकंड इक्वेशन को 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देने का, क्या करने का, 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देने का। तो लिखने का मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, इजी। तो 5 ब्रैकेट में जो लिख रहा हूँ ये तुमको स्टेप करना नहीं है, ये सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करना है। 5 ब्रैकेट में x माइनस 2y इक्वल टू -10, तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 2 ज़ा 10y इक्वल टू 5 10 ज़ा कितना होता है 50, ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा 3। तो अभी मेरे पास थर्ड इक्वेशन मिल गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में क्या कॉमन है देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया मेरे पास 5x और नीचे भी क्या दिया 5x, ये दोनों तो कॉमन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म भी क्या है 10y और नीचे भी क्या है 10y, वाओ, तो दोनों भी टर्म सेम है। तो इसके पास साइन देखते हैं, क्या देखना है साइन। अभी 5x के पास साइन क्या है प्लस और नीचे 5x के पास साइन क्या है प्लस, तो ये प्लस प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा 10x। सेम y के पास साइन देखते हैं, तो y के पास ऊपर क्या साइन है प्लस 10y, नीचे क्या माइनस 10y, तो ये बहुत मस्त चीज़ है। प्लस 10y और माइनस 10y क्या हो जाएगा प्लस करेगा तो कैंसिल। अगर मैंने 10 रुपया दिया और 10 रुपया लिया तो क्या हो जाएगा ये 0, इजी। 10 में से 10 गया तो क्या बचता है 0। तो क्या करना है आपको डायरेक्टली ऐड करना है। कब ऐड करना है, जब मेरे पास y का वैल्यू देखो 10y है, आगे प्लस है, नीचे 10y है माइनस है, दोनों का साइन उल्टा है और दोनों भी क्या है सेम टर्म्स है, क्या है सेम टर्म्स। तो मैं क्या करता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इजी। दोनों इक्वेशन को लिखना है 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10x प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल, क्या आ जाता है 0 इक्वल टू 350 में से माइनस 50 गया तो कितना बचेगा 300। अभी 10 और x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 10 उस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 300 अपॉन 10 क्या आ जाएगा 300, तो एक जीरो कट तो x का वैल्यू कितना आ गया 30। 1 अपन नीचे लिखता नहीं है क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, इजी। अभी ये x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकता है, तो मैं x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 2, तो x माइनस 2y इक्वल टू -10, ये मेरा इक्वेशन 2 था। अभी x की जगह पे क्या लिखना है 30, तो 30 माइनस 2y इक्वल टू -10 आया इधर तक। ये -10 को इस तरफ लेके और -2 को उस तरफ लेके जाते हैं, इजी। तो -10 इस तरफ आ जाएगा तो होगा प्लस 10 और -2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2y, इधर तक समझा, इजी। तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 2y, 2 और y के बीच में क्या है कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइजन, इजी। तो y इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और वो जीरो कट करके वैसे ही ऊपर लिख देने का। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 आया, x का भी वैल्यू निकाला, y का भी वैल्यू निकाला, तो उसका ऐसा लिख देने का द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर 30 एंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इज 20। समझ में आया छोटे, इतना ईजी सॉल्यूशन है। तो छोटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. इजी। तो अपन को फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मतलब एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, तो ऊपर वाले नंबर को हम मानते हैं x, नीचे वाले नंबर को मानते हैं y। इधर तक समझा छोटे, तो कंसीडर करना है लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी y। तो अपने पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा x y, ऊपर वाला जो नंबर रहेगा वो x रहेगा, नीचे वाला जो नंबर रहेगा वो y रहेगा। इधर तक समझा छोटे, उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, अभी क्या बोला है डिनोमिनेटर, अभी डिनोमिनेटर को क्या कंसीडर किया था मैंने y, तो y ऑफ अ फ्रैक्शन इज बोला है, इज मतलब इक्वल टू y इक्वल टू, उसके बाद क्या बोला है 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, क्या बोला है 1 लेस, तो ये एक कम है किससे ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, तो एक कम, तो एक को मैं लगता है थोड़ा सा पीछे, उसके बाद किससे कम बोला है ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, 2 मतलब ट्वाइस मतलब डबल, ट्वाइस मतलब डबल, तो लिखने का 2 किससे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या मेरे पास x, तो 2x माइनस 1। समझा छोटे, ये मेरा आया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको अरेंज करना है, इजी। तो y को लेके आ जाते इस तरफ और 1 को लेके जाते उस तरफ, तो y क्या हो रहा है प्लस इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो माइनस, -1 क्या इधर इधर क्या है -1, इस तरफ आ जाएगा तो +1। तो मेरे पास इक्वेशन आ गया 1 इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो इसको अपन रीअरेंज कर सकते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ लिखना है। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन 1।
समझ में आया छोटे। इसके बाद क्वेश्चन में आगे देखते हैं हमसे क्या दिया है। इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सेम लिखने का x और नीचे y, +1 ऊपर लिखने का, +1 नीचे लिखने का। क्या बोला है? 1 ऐड करना है, किसको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कर दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज, अभी इसका जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर है? 3:5। क्या बोला है? 3:5। तो इक्वल टू लिखने का 3/5। समझ में आया छोटे? हाँ, इजी। तो क्वेश्चन में से फ्रेम किया, अभी इसको सॉल्व करने का। तो 5 इधर नीचे उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो लिखना 5x + 1। सेम इधर y + 1 नीचे उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 3y + 1। इधर तक समझा? तो सेम 5 × x क्या हो जाएगा? 5x, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस वैसे का वैसे नीचे, 5 × 1 = 5, नीचे 5, इक्वल टू सेम इस तरफ 3 × y क्या हो जाएगा? 3y, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस नीचे, 3 × 1 = 3। इधर तक समझा? बस फिर उसके बाद y को इस तरफ लेके जाने का है, ये 5 को उधर लेके जाने का है। 5x - 3y, 3y उधर क्या हो रहा था? प्लस, इस तरफ आएगा तो माइनस। सेम 5 क्या हो रहा है? इधर प्लस, उधर जाएगा तो माइनस आया। तो 5x - 3y = 3 - 5। तो 5x - 3y = 3 - 5 क्या हो जाता है? -2। समझ में आया? तो मेरे को इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। तो अभी ये बहुत ईजी है सॉल्व करना। तो फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं? तो हम फर्स्ट क्या करते हैं? फर्स्ट चेक करते हैं कि कोई भी टर्म अकेला है क्या। तो इक्वेशन 1 में देखते क्या दिया है? 2x - y = 1। तो इसमें क्या है? y अकेला है, x के साथ क्या है? 2 है। इजी। तो y सेम इक्वेशन 2 में चेक करना है, 5x - 3y। तो इजी। तो सेम इक्वेशन 1 में y सिर्फ अकेला है, तो सेम इक्वेशन 2 में देखने का y के आगे क्या है? y के आगे क्या है? 3 है। किधर? इक्वेशन 2 में 3। तो ये 3 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? इक्वेशन 1 के साथ। तो सेम लिख देने का है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 / 3। इजी। तो 3 ब्रैकेट में 2x - y = 1। इजी। ये स्टेप करने का जरूरत नहीं, स्टेप दिखाने का जरूरत नहीं है, ये तुमको माइंड में कैलकुलेट करना है, सिर्फ मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ। इजी। तो क्या आएगा मेरे पास? 3 × 2, 3 × 2 क्या आएगा? 6x माइनस 3, y के आगे कुछ भी नहीं मतलब 1, तो 3 × y तो क्या हो जाएगा? -3y इक्वल टू 3 × 1 = 3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। तो फर्स्ट देखने का 5x - 3y = -2। थर्ड इक्वेशन में क्या है? 6x - 3y = 3। अभी देखो 3y और 3y दोनों भी कॉमन है, पर 3y के बाजू में साइन क्या? माइनस, और नीचे भी क्या? माइनस। तो ये दोनों भी सेम साइन है, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? इसको कैंसिल होना चाहिए। क्या करना चाहिए? -3y और -3y कैंसिल होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? एडिशन तो नहीं करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। तो लिख देने का सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। इजी। जो लास्ट में फ्रॉम 3 लिखा है ना, तो 3 को पहले लिखना है ऊपर। तो 6x - 3y = 3 अपॉन 5x - 3y = -2। दोनों इक्वेशन को लिखा है। तो जो नीचे इक्वेशन लिखा रहेगा उसका साइन चेंज करना है। कब? जब अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं तब। एडिशन में साइन चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करना पड़ता है, नहीं तो आंसर पूरा गलत आ जाएगा। तो 5x, तो 5x के आगे साइन क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो नीचे क्या हो जाएगा? साइन चेंज माइनस। इजी। -3y तो माइनस है, तो नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। इधर -2 साइन चेंज प्लस। इजी। इधर तक समझा? सेम सॉल्व करना है। 6x - 5x, तो 6 में से 5 क्या बचता है? कितना है? x -3y + 3y, नीचे वाला साइन देखने का, +3y क्या हो जाएगा? 0। इजी। तो 3 + 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। तो डायरेक्टली x का वैल्यू आ गया मेरे पास, x = 5। अभी ये जो x का वैल्यू है कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 5 इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या था? 2x - y = 1। तो 2x की जगह पे लिखना है 5 - y = 1। 2 5 = 10 - y = 1। तो -y = 10 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 - 10। तो 1 - 10 क्या जाता है मेरे पास? -9। तो माइनस और माइनस कट, तो y = क्या जाएगा? 9। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था मेरे पास? x/y। तो x कितना है? 5 और y कितना है? 9। तो मेरा फ्रैक्शन क्या आएगा? 5/9। समझ में आया छोटे? क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट में एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years.
देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी एक्स एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका बी वाई। एक को एक्स लेना है, एक को वाई लेना है। अभी फिर से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सम बोला है, सम मतलब एडिशन, ऐड। इजी, किसको ऐड करना है? एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका। तो प्रियंका को क्या कंसिडर किया था? प्रियंका का एज कितना था? एक्स। दीपिका का एज कितना था? वाई। तो एक्स प्लस वाई, सम बोला है मतलब एडिशन। इजी। उसके बाद क्या लिखा है? इज, इज मतलब इक्वल टू, इज का मतलब क्या था? इक्वल टू 34 ईयर्स, क्या लिखा है? 34। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 34, इसको लिखना है इक्वेशन 1। समझ में आया? इजी। उसके बाद आगे देखते क्या दिया है। प्रियंका इज, तो प्रियंका का आपने एज कितना लिया था? एक्स। तो एक्स इज मतलब इक्वल टू एल्डर टू दीपिका, एल्डर मतलब बड़ा, कितना बड़ा है? 6 साल। तो वाई प्लस 6। समझ में आया? कौन बड़ा है? प्रियंका बड़ा है, किससे? दीपिका से। कितना? 6 साल। तो प्रियंका लिखा एक्स, प्रियंका के बाद क्या था? इज मतलब इक्वल टू एल्डर टू दीपिका, दीपिका का एज कितना है? वाई। कितना एल्डर, कितना बड़ा है? 6 साल प्लस 6। इधर तो समझा? ये इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 को अरेंज करना है, वाई को लेके आना इस तरफ, तो वाई उधर क्या हो रहा है? प्लस, इस तरफ आएगा तो माइनस, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आया और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आ गया। तो सिंपल एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। इजी। तो फर्स्ट अपन देखते हैं, कोई भी टर्म अकेला आ गया, एक्स और वाई इक्वल टू 34, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 34, तो दोनों भी टर्म अकेले हैं। नीचे देखने का एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, नीचे भी दोनों भी टर्म अकेले हैं। तो देखने का साइन, एक का साइन प्लस रहेगा, एक का साइन माइनस रहेगा, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो एक्स के पास तो साइन प्लस है, नीचे भी प्लस है। वाई के पास देखो साइन क्या है? प्लस, पर नीचे क्या है? माइनस। तो एक प्लस से एक माइनस है, तो अपने आप कैंसिल हो रहा है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? एडिशन। क्या करने का? एडिशन। एडिंग 1 एंड 2, क्या करने का? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा? तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। इजी। और 34 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 40। तो 2x इक्वल टू 40, 2 और x के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिवीजन। तो x इक्वल टू 40/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 कट करके 2, और ये 0 वैसे का वैसे ऊपर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? 20। अभी जो x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 कहता है x माइनस वाई इक्वल टू 6, छोटा इक्वेशन है तो उसमें पुट कर देने का। तो x का वैल्यू कितना है? 20। तो 20 माइनस वाई इक्वल टू 6, तो 20 उस तरफ जाएगा। इजी। तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 20, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 14, तो माइनस माइनस कट, तो y इक्वल टू 14। तो प्रियंका का एज क्या कंसीडर किया था अपने? एक्स। तो प्रियंका का एज कितना है? 20 ईयर्स, और दीपिका का एज कितना है? 14 ईयर्स। समझ में आया छोटे? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो फर्स्ट मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टन जू इज 50. The total number of their legs is 140. Then find the number of lions and peacock in the zoo. क्या बोला है? एक जू में लायंस और पिकॉक है। इजी। कितना लायंस है, कितना पिकॉक है, निकालना है। सेम सिंपल कंसिडर करना है। लेट द नंबर ऑफ लायंस बी एक्स, लाइन को क्या माना है? एक्स। सेम लेट द नंबर ऑफ पिकॉक बी वाई, एक्स और वाई। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक इन सर्टन जू इज 50. अभी टोटल नंबर मतलब दोनों को, लायन और पिकॉक को ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए? 50। तो फर्स्ट मैंने लायन को कंसिडर क्या किया? एक्स। पिकॉक को कंसिडर क्या किया? वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, इसको देने का इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मुझे मिल गया। तो उसके आगे देखते क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। तो टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140. क्या बोला? अगर मैं इनका पैर काउंट करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है? 140। तो लाइन के पास कितना पैर है? 4 पैर है। इजी। तो लिखने का 4x। इजी। पिकॉक के पास कितना पैर है? 2 प्लस 2y इक्वल टू 140। ये क्या आ जाएगा? इक्वेशन 2। समझ में आया? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। अभी इधर देखो, इधर मैं एक नया चीज बताता हूँ। अगर इधर ही सिंप्लीफाई होता रहेगा तो हम इधर ही सिंप्लीफाई करेंगे छोटे में, इक्वेशन को और छोटा बना देंगे। तो इधर क्या देखो, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में 4x प्लस 2y इक्वल टू 140। इजी। तो ये सारे जो नंबर से 2 से डिविजिबल होते हैं, तो 4 को भी डिवाइड करना है 2 से, 2 को भी 2 से, 140 को भी 2 से, तो मेरा इक्वेशन सिंपल हो जाता है। इजी। तो क्या लिखना है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 70। तो इक्वेशन ये क्या हो जाएगा? इसको देने का इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? इजी। अभी देखने का सेम एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, अपना वाला मेथड। पहला देखने का कोई टर्म अकेला है क्या? इजी। ऊपर देखने का एक्स भी अकेला है, वाई भी अकेला है। नीचे देखने का 2x प्लस वाई, नीचे सिर्फ वाई अकेला है। तो इजी, वाई के आगे साइन देखने का, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है। तो सिंपल वाई वाई सेम है पहले से, तो आपको सेम करने का जरूरत नहीं है। तो वाई
प्लस वाई है, नीचे भी प्लस वाई, तो प्लस प्लस रहेगा तो प्लस करूंगा, ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 2y, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट इजी। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, जो नीचे इक्वेशन लिखा रहेगा उसका साइन चेंज करना है, क्या करना है उसका साइन चेंज करना है इजी। 2x के पास साइन क्या है मेरे पास प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद प्लस वाई तो चेंज करके माइनस, सेम 70 के आगे साइन कुछ नहीं मतलब प्लस, तो चेंज करके माइनस, इधर तक समझा सेम। 2x में से 2x, x माइनस 2x कितना बचेगा माइनस x इजी। 50 माइनस 70 करेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 20, तो माइनस और माइनस कट, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। समझ में आया छोटे, x का वैल्यू 20 आ गया। अभी ये वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकता है, पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 था, x का वैल्यू क्या है 20 प्लस वाई इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50 माइनस 20, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 30। तो अपने को क्या क्या निकालने बोला था, द नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स क्या था x कितना है 20 एंड नंबर ऑफ पिकॉक 30। समझ में आया छोटे। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करूंगा उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। संजय गेट फिक्स्ड मंथली इनकम एवरी ईयर, देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500, and after 10 years, his monthly salary become 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. इजी। तो क्वेश्चन में क्या दिया, एक संजय है उसको क्या करता है मंथली फिक्स्ड इनकम मिलता है इजी, एक वेरिएबल ये हो गया, और उसका हर साल कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होते रहता है, तो अपन को कंसीडर करना है लेट द फिक्स मंथली इनकम, जो इसका फिक्स मंथली इनकम है उसको मानते हैं एक्स इजी, और इसको जो एनुअली हर साल इसका इंक्रीमेंट होता है उसको क्या मानेंगे वाई, तो लेट द एनुअल इंक्रीमेंट बी रुपीज वाई इजी। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, संजय गेट फिक्स्ड मंथली इनकम एवरी ईयर, दैट इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, ये तो आ गया। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज रुपीज 4,500 इजी। तो इसका जो फिक्स सैलरी कितना है एक्स, वो तो एक्स ही रहेगा, प्लस कितने साल के बाद 4 साल के बाद, तो 4y, इंक्रीमेंट क्या लिखा है मैंने y, तो 4y इक्वल टू 4,500, इधर तक समझा इजी। ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कैसा आएगा, सेम आफ्टर 10 years, तो फिक्स सैलरी तो मेरे पास फिक्स ही है एक्स, प्लस ईयर कितना, इंक्रीमेंट कितना दिया 10 साल का, तो 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5,400। समझ में आया, ये इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। तो मेरे को इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अभी चेक करना है कोई भी क्वांटिटी अकेला है क्या, इजी। तो ऊपर देखना है एक्स क्या है अकेला है इजी, फिर नीचे भी देखना है एक्स क्या अकेला है, अरे तो ये क्या दोनों भी एक्स का वैल्यू दोनों भी सेम है, एक्स है, तो अभी कुछ करने का जरूरत नहीं है, दोनों वैल्यू क्या ऊपर भी एक्स अकेला है नीचे भी एक्स अकेला है, साइन देखने का दोनों भी प्लस है, तो प्लस प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो मुझे क्या करना है इनको सपरेट करना है, क्या करना है सपरेट करूंगा तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सपरेक्टिंग 1 फ्रॉम 2 इजी। तो लिख लेने का एक्स प्लस 4y इक्वल टू 4,500, एक्स बाय एक्स प्लस 10y इक्वल टू 5,400 इजी। तो x के आगे साइन क्या है कुछ भी नहीं है मतलब प्लस, तो साइन चेंज करके माइनस 10y प्लस है माइनस 5,400 के आगे कुछ भी नहीं मतलब प्लस, तो चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस इजी। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 0, 4y माइनस 10y, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचता है 6, बड़ा नंबर कौन सा है 10, तो 10 को साइन किया माइनस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 6y सिंपल। 5,400 में से 4,500 गया तो कितना आ जाएगा 900 इजी, बड़ा नंबर कौन सा है 5,400, तो 5,400 को साइन किया है नीचे देखना माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस 900, तो माइनस माइनस कैंसिल इजी। तो 6y इक्वल टू 900, तो y 6 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 900 डिवाइड बाई 6 इजी। सेम 6 से डिवाइड करने का है तो 6 1 जा 6, 6 के टेबल में 6 9 को कट करने का लिखने का 1, क्या लिखने का है 9 को कट करके लिखने का 1, बचता कितना है 3 30, तो 6 5 जा 30 और वो 0 वैसे क्या वैसा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 150 इजी। y का वैल्यू मिल गया, उसके बाद कोई भी इक्वेशन में पुट करने का 1 या 2, तो पुट y इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 4y इक्वल टू 4,500, तो x प्लस 4 इंटू 150, तो 4 इंटू 150 कितना 600, तो x प्लस 600 इक्वल टू 4,500, तो 600 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या हो रहा है प्लस, तो इक्वल टू के उस तरफ माइनस, तो 4,500 माइनस 600 कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3,900, तो x का भी वैल्यू मिल गया y का भी वैल्यू मिल गया। x क्या था उसका मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी कितना उसको 3,900, और उसका इंक्रीमेंट कितना एनुअल इंक्रीमेंट रुपीज 150। समझ में आया छोटे। क्वेश्चन नंबर 6,
तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल इज 4500 रुपीज़ and the price of 5 chairs and 3 table is 7000 rupees. Then find the price of 2 chairs and 2 tables. इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है? चेयर और टेबल। तो वेरिएबल मेरे पास है, चेयर को x लेने का, टेबल को y। तो कंसीडर करते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी रुपीज x। सिमिलरली लेट द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी रुपीज y। इजी। फिर से क्वेश्चन पढ़ना है। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, तो क्या लिखने का? 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया है? 4500। तो इसको नाम देने का इक्वेशन 1। इजी। उसके बाद आगे क्या दिया है? द प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7000। इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बहुत ईजी था। ये इक्वेशन में फटाक से हमने इक्वेशन बना दिए। अभी इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। इजी। तो अभी फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं कि कोई भी टर्म अकेला है क्या। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं 3x प्लस 2y। इजी, कोई भी अकेला नहीं है। इक्वेशन 2 में देखते हैं 5x प्लस 3y, इसमें भी कोई भी अकेला नहीं है। तो ये लेसन में ये फर्स्ट टाइम आया कि कोई भी टर्म अकेला नहीं है। तो इसमें करने का क्या है? ये बहुत ईजी है। तो फर्स्ट देखने का छोटा वैल्यू किसके पास है। फर्स्ट देखने का 3x, नीचे कितना है? 5x, फिर 2y 3y। तो ये 2y और 3y, y के आगे जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या है? छोटे हैं। तो ये तो 2 है, y के आगे क्या है? 2। वो 2 को पूरा ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है। सेम नीचे क्या है? 3y, तो 3 को इक्वेशन 1 पूरा मल्टीप्लाई करना है। सेम लिखना है, मल्टीप्लाइंग 1 विथ 3 एंड 2 विथ 2। समझ में आया? इजी। तो लिखना है 3, एक करके दिखाता हूँ, ये स्टेप्स करना नहीं है। तो 3 ब्रैकेट में लिखना है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4500। इजी। तो 3 3 जा कितना हो जाता है? 9x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 13500। इजी। ये इक्वेशन 3 नाम देने का। सेम अभी इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करने का है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10 और 3 2 जा 6 और 2 7 जा 14, तो 14000। तो इसके आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन 4। अभी ये किया क्यों? अभी देखो y, देखो y 6y है और 6y है, ये क्या हो गया? सेम हो गया। क्या हो गया? सेम। अभी सेम हो गया, उसके बाद मुझे पता है क्या करना है। तो इनका साइन देखने का। साइन क्या है? +6 और +6y प्लस 6y, साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इजी। तो फ्रॉम 3, जो 3 लिखा रहता है उसको ऊपर लिखने का रहता है, जो पहला लिखा रहता है उसको नीचे लिखने का रहता है। तो 9x प्लस 6y इक्वल टू 13500। अब बाय नीचे लिखना है 10x प्लस 6y इक्वल टू 14000। इजी। 9, अभी साइन चेंज कर, सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। 10x के आगे क्या है? प्लस, तो साइन चेंज होगा माइनस। प्लस 6y है तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज माइनस। 14000 के आगे कुछ भी नहीं है, प्लस, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस। ईजी। इधर तक समझा? हाँ। तो अभी 9 में से 10 में से 9 गया तो बचता कितना है? -x। माइनस क्यों? बड़ा नंबर कौन सा है? 10, तो 10 को साइन चेंज किया था, क्या है? माइनस, तो -x प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल, 0 हो गया। इजी। इक्वल टू अभी 14000 में से 13500 किया तो कितना आ जाएगा? 500। बड़ा नंबर कौन सा है? 14000। इजी। उसको साइन किया है, चेंज किया, माइनस, तो मेरा 500 के पास भी साइन क्या आएगा? माइनस, बड़े नंबर का साइन। तो माइनस माइनस कट, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 500। इजी। सेम अभी x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या था? 3x प्लस 2y इक्वल टू 4500। तो 3 इंटू 500 प्लस 2y इक्वल टू 4500। तो 3 5 जा कितना होता है? 15 और 2 0 वैसे क्या वैसे, प्लस 2y इक्वल टू 4500। इजी। 2y, ये 1500 उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस, इधर प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ माइनस। तो 4500 माइनस 1500 इक्वल टू करेगा तो 2y इक्वल टू 3000। 2 और y क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 3000 डिवाइड बाय 2, तो 3000 का आधा कितना होता है? 1500। तो y इक्वल टू 1500। इजी। समझ में आया? तो x का वैल्यू निकाला, y का। पर मुझे क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है, प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो 2 चेयर्स कितना है? x, 2x प्लस 2y आया। इजी। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 500 प्लस 2y का वैल्यू कितना है? 1500। इजी। तो 2 5 10 तो हो जाएगा 1000 प्लस 2 इंटू 15 कितना आएगा? 3000 आया। इजी। तो 1000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा? 4000। दस द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स विल बी रुपीज 4000। समझ में आया छोटे? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो फर्स्ट मैं एक बार रीड करता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। द सम ऑफ द डिजिट इन 2 डिजिट नंबर इज 9. The number obtained by interchanging the digit exceeds the original number by 27. Find the 2-digit number.
इजी। तो मैं एक एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूँ। पहला सपोज मेरे पास एक नंबर है 42, 2 डिजिट का नंबर है 42। इजी। इसमें सपोज x का वैल्यू 2, y का वैल्यू है 4। अभी मेरे को ये 42 लेके आना है, तो इसको लिखूंगा कैसे, तो इक्वेशन को लिखूंगा कैसा। तो अगर मैं सपोज लिखता हूँ वाई एक्स, एक्स का वैल्यू 2y, अभी x के जगह पे x का वैल्यू डाला और y के जगह पे y का वैल्यू डाला 4 और 2, ये 42 हो गया नहीं, y और x के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 4 2 जा कितना आंसर आएगा 8, 42 नहीं आ रहा है। सेम अगर मैं y प्लस एक्स करूंगा तो क्या आएगा 4 प्लस 6, 4 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। इजी। तो मेरे पास 42 कैसा आएगा, तो बहुत बचपन में हमने एक चीज़ पढ़ा था, क्या, प्लेस वैल्यू। ये जो 2 है ये कौन से प्लेस पे, ये बोलता अपन वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे, दोनों भी नाम सेम है, वंस या यूनिट प्लेस पे। और ये जो 4 है वो कौन से प्लेस पे, वो है टेंस प्लेस पे। इजी। तो अभी मेरे को इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन मतलब अभी 42 कैसा आएगा तुमको बताता हूँ। तो इसको लिखना कैसा है, 10y, 10 मतलब ये टेंस प्लेस, और प्लस 1 मतलब वंस प्लेस, कौन है x। इजी। सेम 10, y का वैल्यू क्या लिया था मैंने 4, तो 10 इंटू 4 प्लस 1 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लिया था 2, तो 10 4 जा 40 प्लस 1 इंटू 2 2, तो 40 प्लस 2 कितना आ गया 42। समझ में आया, मेरा नंबर क्या आएगा 10y प्लस एक्स। इजी। इसके बाद अपना कंसिडर करना है, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी एक्स एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस बी वाई। इजी। ब्रैकेट में सिर्फ नाम के लिए लिख के रखता हूँ, साइड में मेरा नंबर क्या आने वाला है 10y प्लस एक्स। इजी। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोला है द सम ऑफ डिजिट इन 2 डिजिट नंबर इज 9। सम मतलब एडिशन। सेम मैंने y प्लस एक्स किया था तो 4 प्लस 2 कितना था 6, वैसे मेरे को इधर क्या दिया 9। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आएगा, क्या करना है सम किसका, डिजिट का, x प्लस वाई इक्वल टू 9। समझ में आया छोटे, तो x प्लस वाई कितना है ना, इक्वेशन 1 देने का। उसके बाद आगे देखते क्या दिया है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अभी मेरे पास जो नंबर था क्या था 10y प्लस एक्स, क्या नंबर था 10y। अभी इसको इंटरचेंज करना है, मेरा नंबर क्या था 42, अभी इसको इंटरचेंज करके तो क्या हो जाएगा 24। इजी। समझ में आया। तो अगर मेरा नंबर 10y प्लस एक्स था, इसको चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई। इजी। तो लिख लेता हूँ क्या लिखा है, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, लिख दिया। इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा मेरा नंबर 10x प्लस वाई, एक्स के जगह पे y के जगह पे x आएगा और x के जगह पे y आ जाएगा। इजी। समझ में आया। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया, इंटरचेंजिंग द डिजिट एग्जिट्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27 इक्वल टू, जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या करेगा, एग्जिट मतलब बड़ा, कितना 27 से बड़ा रहेगा। इजी। तो मेरे पास ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, इजी, प्लस 27, एग्जिट्स मतलब बड़ा, कितना 27 से। इजी। ये इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है, 10y प्लस एक्स को इधर लेके आना है, इस तरफ लेके आना है, उस तरफ क्या हो रहा है दोनों प्लस हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस, तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू 27। तो 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 9x प्लस वाई माइनस 10y माइनस 9y इक्वल टू 27। ईजी। आ गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन मेरे को मिल गया सिंप्लीफाई। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो 9 9 और 27, तो जो तीनों टर्म है तो किससे 9 से डिवाइड होता है, तो लिख देने का डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 9, तो क्या आ जाएगा x, इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3। समझ में आया छोटे, इधर तक आया। तो इक्वेशन 1 मिला और इक्वेशन 2 मिल गया। इजी। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमको सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। सेम फर्स्ट चेक करना है इक्वेशन 1 में कोई अकेला है क्या, इक्वेशन 2 में कोई अकेला है क्या। इक्वेशन 1 क्या है एक्स प्लस वाई, दोनों भी अकेले हैं। इक्वेशन 2 क्या है एक्स माइनस वाई, एक में देखो प्लस है एक में माइनस, ईजी हो जाता है अभी कैलकुलेशन, एक में प्लस वाई है एक में माइनस वाई है, तो डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा एडिशन, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करता हूँ, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा 0। इजी। इक्वल टू 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 12, तो 2 और x के बीच में कुछ भी नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 6, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, तो x का वैल्यू अभी कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की जगह पे डालना है 6 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। ईजी। तो मेरे पास y का वैल्यू भी आ गया 3, तो मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर था क्या था 10y प्लस एक्स, तो 10y का वैल्यू क्या है 3 प्लस 6। इजी। तो 3 10 जा 30 प्लस 6 क्या आ जाएगा 36, तो मेरे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 36। समझ में आया छोटे। क्वेश्चन नंबर 8, तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी is 4:5.
देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मेरे पास एक ट्राइंगल है इजी ए बी सी, इसके पास 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल को अपन को फाइंड आउट करना है इजी। अभी क्वेश्चन को समझते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी द मेजर ऑफ एंगल ए इज, तो मेरे पास दिया है पहला एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए लिखना है इक्वल टू किसके बराबर है, टू द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड सी। सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस किसका, एंगल बी और एंगल सी। तो लिख देने का एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 इजी। उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है। ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी इज़ 4:5। तो एंगल बी और सी का रेशियो दिया है, तो ऊपर लिखने का एंगल बी अपॉन एंगल सी इक्वल टू 4/5 इजी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 क्या हो रहा है इधर डिवाइड, तो उस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई। सेम सी क्या हो रहा है इधर डिवाइड, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मेरे पास बचेगा क्या, 5 एंगल बी इक्वल टू 4 एंगल सी। इसमें से सपोज मेरे को कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट करने का, एंगल बी का या एंगल सी का, तो सपोज मैं एंगल सी को उधर रख देता हूँ अकेला इजी, तो 4 को वापस इस तरफ लेके आता हूँ, तो 4 सी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड इजी। समझ में आया। तो मेरे को एंगल सी का वैल्यू मिल गया क्या, 5 एंगल बी अपॉन 4 इक्वल टू एंगल सी, इसको लिखने का इक्वेशन 2 आया। इसके बाद बचपन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ट्राइंगल का, अगर मैं ये तीनों एंगल को ऐड करता हूँ ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल हो उसमें मैंने तीनों एंगल को ऐड करूँगा तो हमेशा एक ही नंबर आता है। ऐसा ये कौन सा स्पेशल नंबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है हमेशा 180, कोई भी ट्राइंगल लो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितना आएगा हमेशा 180 डिग्री। वी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा कितना होता है 180 डिग्री आया। इसके बाद इसमें जो जो वैल्यूज़ मुझे पता है उसका अपन वैल्यूज़ ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला मेरे पास एंगल ए पता है, एंगल ए फर्स्ट इक्वेशन में क्या था बी प्लस सी, तो एंगल ए के जगह पे लिखता हूँ मैं एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस जो बाकी का जो एंगल था एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अभी इधर क्या हो गया, 2 एंगल बी है और 2 एंगल सी है, तो मैं लिखता हूँ 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी इक्वल टू 180। अब ये 2 ब्रैकेट बाहर निकलता हूँ, कॉमन निकलता हूँ, तो कॉमन निकला 2 बाहर निकला, उसके बाद ब्रैकेट डालना है एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड इजी। तो 180 अपॉन 2, इधर देखो अभी मेरे को सी का मैंने वैल्यू निकाला था ऊपर, क्या सी का वैल्यू क्या है 5 एंगल बी अपॉन 4, तो सी के इधर उसका वैल्यू पुट करने का 5 एंगल बी अपॉन 4 ईजी आ गया। अभी जो ब्रैकेट का है इस तरफ का उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी एंगल बी के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है 1, कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है 1 इजी। तो अभी इसका एलसीएम निकालते हैं अपन इजी, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से डायरेक्ट करेंगे इजी। 5b के नीचे क्या है 4 इजी, तो ये 4 को क्या करेंगे इस तरफ दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आया। सेम एंगल बी के पास क्या है सिर्फ 1 है, तो इस तरफ क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू एंगल बी, तो क्या आएगा 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी इंटू 1 से करेगा तो वही नंबर आता है 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी अपॉन 1, 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, तो नीचे सिर्फ एक ही बार 4 लिखना है इजी इक्वल टू 180 अपॉन 2, कट करने का कितना आ जाएगा 90 डिग्री आया। इधर तक समझ में छोटे, वेरी गुड। इसके बाद इधर देखो 4 क्या हो रहा है डिवाइड, उस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास बचेगा क्या 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी इक्वल टू 90 इंटू 4, तो 4 एंगल बी प्लस 5 एंगल बी कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 9 एंगल बी इक्वल टू 360, 9 4 ज़ा कितना होता है 36, और वो जीरो वैसे का वैसे। सेम 9 और बी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 9 और बी के बीच में कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, तो 9 इक्वल टू के उस तरह जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड। सेम 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, अभी अपन ने क्या 4 और वो जीरो वैसे का वैसा ऊपर लिख देने का इजी। तो एंगल बी क्या आ गया मेरे पास 40 इजी, इधर तक समझा छोटे। इसके बाद मेरे को एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी का तो मेरे पास इक्वेशन था, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 5/4 एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, पर एंगल बी का वैल्यू मिल गया तो 5/4 इंटू 40 इक्वल टू एंगल सी, तो 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू एंगल सी, तो 5 10 ज़ा कितना होता है 50, तो 50 कितना है एंगल सी। इधर तक समझा, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू निकाल दिया। फिर फर्स्ट इक्वेशन में देखने का, फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरे पास
एंगल ए किसके बराबर था, एंगल बी प्लस एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कितना है मेरे पास 40 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है 50 डिग्री, तो 40 प्लस 50, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मेरे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मिल गया, कितना है 40, 50 एंड 90। समझ में आया छोटे। क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट्स such that twice the length of the smaller part is equal to 1/3 of the larger part. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। तो मेरे पास क्या दिया है, एक रस्सी दी है, कितना बड़ा है 560 सेंटीमीटर। इसका दो टुकड़ा क्या है, एक छोटा है एक बड़ा। इजी समझ में आया। तो अभी इसके बाद सॉल्व करते हैं। पहला लेट कंसीडर, लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, जो छोटा पार्ट है उसका लेंथ पे मान दो x सेंटीमीटर, कितना रहेगा x, और जो बड़ा पार्ट रहेगा उसका लेंथ पे मानूंगा y सेंटीमीटर। देन ऑफ द लार्जर पार्ट भी y सेंटीमीटर। इजी। तो फर्स्ट अपने पास सेंटेंस दिया था क्या, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर। तो टोटल x प्लस 5 करूंगा तो कितना आना चाहिए 560। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 560 सेंटीमीटर। इधर समझा छोटे। इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या दिया है। इजी। डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट। तो अभी ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, कौन सा स्मॉलर, स्मॉलर को क्या कंसिडर किया था मैंने x, तो 2 लिखना है x। इजी आया इधर तक समझ में, 2x। ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल, अभी इज इक्वल मतलब इज इक्वल टू आया टू 1/3, कितना इक्वल टू लिखने का 1/3 ऑफ द लार्जर, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका, लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट क्या लिया मैंने y। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 2x इक्वल टू 1/3 y। इधर समझा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इजी। 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2x इंटू 3 इक्वल टू वाई, 2 3 सा 6x इक्वल टू वाई। तो y को भी सपोज मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ तो y उधर क्या हो रहा है प्लस, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको लिखता हूँ इक्वेशन 2। अभी अपने को इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अब उनको x और y का वैल्यू निकालना है। तो अपना वाला मेथड पहला देखने का कोई अकेला टर्म है क्या, ऊपर दोनों भी अकेला है। नीचे वाले इक्वेशन में देखने का इक्वेशन 2 में 6x माइनस वाई, तो सिर्फ y अकेला है। तो देखने का ऊपर देखने का ऊपर भी y अकेला है नीचे भी y अकेला है। ईजी। और दोनों भी सेम है 1 1, आगे कुछ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1। तो एक देखने का ऊपर देखना प्लस वाई, नीचे देखना माइनस वाई। बहुत ईजी हो गया कैलकुलेशन। अभी क्या हो जाएगा, इन लोग को ऐड करने का, डायरेक्ट क्या करने का ऐड। कब ऐड करते हैं, जब दोनों भी सेम है और दोनों का साइन उल्टा रहेगा, एक का प्लस एक का माइनस। तो डायरेक्ट लिख देने का एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इजी। तो मेरे पास 6x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 7x, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, इसके लिए मैंने ऐड किया क्या, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाना चाहिए, इक्वल टू 560 प्लस 0, तो कितना आएगा 560। इजी। 7 और x के बीच में कुछ भी नहीं है मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन, तो 7 उस तरफ जाएगा इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो 560 अपॉन 7, तो 7 के टेबल में 56 आता है क्या, आता है। तो 7 1 ज़ा 7 8 ज़ा 56, और वो जीरो कट करके वैसे ही बाजू में लिख देने का, तो कितना आ जाएगा 80। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 80 सेंटीमीटर। इधर समझा। अभी ये 80 कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकता है, x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन 1 और 2 के इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन पे पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 2 आया। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास 6x माइनस वाई इक्वल टू 0 आया। तो 6x का वैल्यू कितना है 80 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 6 8 कितना होता है 48, और वो 0 वैसे का वैसा माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y अगर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस वाई, तो 480 इक्वल टू वाई। ईजी। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ द रोप कितना आ गया मेरे पास 480 सेंटीमीटर। समझ में आया छोटे। क्वेश्चन नंबर 10। तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर वर 60 क्वेश्चंस, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 marks and for incorrect answer 1 marks would be subtracted. Yashwant had attempted all the questions and he got total 90 marks. Then how many question he got wrong? तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, उसमें 60 क्वेश्चंस थे, कोई क्वेश्चन सही होते कोई क्वेश्चन गलत होते थे। हमको क्या निकाला है, उसके कितने गलत क्वेश्चन थे। इजी। तो कंसिडर करना है। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को क्या मानता हूँ x, एंड लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी y। इजी। इसके बाद क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर वर 60 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने थे 60। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई, तो कितना आना चाहिए 60। तो टोटल क्वेश्चन कितने मेरे पास 60। इधर से समझा छोटे, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 60, इक्वेशन 1। उसके बाद देखते हैं द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 marks। इजी।
एंड इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो करेक्ट क्या था मेरे पास x, करेक्ट आंसर के लिए क्या लेता है x, तो इसके लिखने का कितना मार्क्स मिलता है उन दोनों को 2, तो लिखने का 2x इजी। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहा है माइनस कितना मार्क्स 1 मार्क्स, तो 1y इजी, तो 1 लिखते नहीं अपन y लिखते, तो 2x माइनस y। और यशवंत का टोटल स्कोर कितना है 90, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। समझ में आया छोटे? तो अपने को दोनों भी इक्वेशन मिल गया इजी। तो इसके बाद अपना वाला मेथड क्या करते हैं, पहला देखना है कोई भी टर्म अकेला है क्या, तो ऊपर देखने का x प्लस वाई, दोनों भी टर्म अकेले, नीचे की इक्वेशन में देखने का 2x माइनस वाई, तो इसमें सिर्फ y अकेला है इजी। तो अपने ऊपर देखने का y के आगे साइन क्या है प्लस, और नीचे देखने का y के आगे साइन क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस डायरेक्टली कैंसिल होता है कब, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो डायरेक्टली ऐड करते हैं, ऐड 1 and 2 वी गेट इजी। तो मेरे पास क्या आएगा x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, प्लस वाई माइनस वाई देगा कैंसिल, इसके लिए तो ऐड किया, प्लस और माइनस क्या होना चाहिए कैंसिल, इक्वल टू इजी 60 प्लस 90 कितना होता है 150 इजी। 3 और x के बीच में कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 150 अपॉन 3, तो 3 के टेबल में 15 आता है क्या आता है, तो 3 1 जा 3 5 जा, और वो जीरो कट करके वैसा ही ऊपर, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 50। तो अब ये x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 1 या 2, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, x कितना है मेरे पास 50 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 60, 50 उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, इस तरफ क्या हो रहा है प्लस, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो y इक्वल टू 60 माइनस 50 कितना आ जाता है 10। तो मुझे क्या क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था हाउ मेनी क्वेश्चंस वर रॉन्ग, तो कितना क्वेश्चंस रॉन्ग था मेरे पास, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग इज 10, y का वैल्यू कितना है 10। समझ में आया छोटे? थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।